नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जो फोटो है इसको फिल्टर करेंगे बिना किसी एक्स्ट्रा प्लगइन के, बिना किसी बाहरी फिल्टर के इसको फिल्टर करेंगे। फोटोशॉप के मैकेनिज्म में होता है ये चीज, लेकिन वो मैकेनिज्म अपने तरीके से काम करते हैं और उस चीज को आपको देखना, सीखना, समझना पड़ता है। तो देखते हैं फोटोशॉप CS3 में पूरा प्रक्रिया करूंगा और एक एक चीज बहुत डिटेल में मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब भी कभी आप काम करते हैं तो आपको बारीकी से चीजें समझ आनी चाहिए कि कहाँ कौन सी प्रक्रिया चल रही है, ताकि आपको सहूलियत आगे मिल सके। देखते हैं फोटोशॉप CS3 का ये फोटो लिया है मैंने, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये फोटो ले लिया है मैंने। इसका एक कॉपी बना लेता हूँ सबसे पहला काम करके, और इसका कॉपी बना लेता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, दो बातें हैं समझने और देखने वाली। सबसे पहली बात कि इस फोटो में गड़बड़ी कहाँ है। तो गड़बड़ी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही होगी, इसके पिक्सल्स थोड़े से खराब दिख रहे होंगे, फोटोज में पिक्सल ज्यादा हाई पिक्सल्स नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको क्लियर कर देना है। क्रॉप टूल में आना है और यहाँ से 300 की रिजोल्यूशन में इसको क्रॉप कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम ये कर देंगे, ये 300 की रिजोल्यूशन में क्रॉप कर देंगे तो ये कम से कम एक पर्टिकुलर साइज में आ चुकी, देखेंगे 4.6 बाई 300 की रिजोल्यूशन में आ चुकी है। अब ये हो चुका है, रिजोल्यूशन का काम तो खत्म हुआ। इसको थोड़ा सा लाइट इफेक्ट डाल सकते हैं तो डाल देंगे, जैसे कि यहाँ से डार्क लाइट ब्लैक ये जो है ये इफेक्ट डालना चाहता हूँ मैं। तो उसके पहले अभी नहीं डालते, पहले इसको फिनिश कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। इसका एक कॉपी बना लेंगे 0 नाम से, और कॉपी बनाने के बाद में इसका लेयर मोड बदलेंगे। लेयर मोड बदलना क्यों जरूरी है? लेयर का फंक्शन बदलना इसलिए जरूरी है कि जब हम इस पे काम करेंगे तो हमको बहुत आसानी से स्क्रीन पर सारी चीजें दिख जाए, समझ में आ जाए। इसलिए इसका मोड चेंज करना अनिवार्य है। फोटोज को एडिट करने टाइम खूब सी चीजों का ध्यान रखना होता है। अगर आप वीडियोस देख के सोच रहे हैं 1 मिनट में काम हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ चीजें देखने समझने के लिए समय लगता है। चीजों को देखो, बारीकी से समझो, उसके बाद में काम करो। यहाँ से लेयर मोड बदल के, यहाँ ढेर सारे लेयर मोड है, अलग अलग मोड है, लेकिन यहाँ सॉफ्ट लाइट और हार्ड लाइट और विविध लाइट है। तो विविध लाइट में जैसे ही क्लिक करेंगे फोटो ऐसा लगेगा मानो जल गई है, फोटो बहुत ज्यादा अलग दिखने लगेगी। फिर इमेज एडजस्टमेंट में आएंगे और यहाँ से इमेज में आना है, फिर एडजस्टमेंट, और यहाँ से इन्वर्ट का एक बटन है, इसमें क्लिक कर देंगे। ध्यान से देख लो ताकि आपको क्लिक करने में आसानी हो। जैसे क्लिक करेंगे फोटो का कलर पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ फिल्टर में आना है, और फिल्टर में आने के बाद यहाँ से अदर का बटन है और एक यहाँ हाई पास का बटन है। हाई पास में क्लिक कर देंगे और यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे मेरे को जितनी जरूरत है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इतनी जरूरत है, 27 की जरूरत है मेरे को, मान लो 27 तक के मैं इसको चलने दूंगा। यहाँ तक लाएंगे और ओके क्लिक कर देंगे। दूसरा काम क्या है, इधर आएंगे, फिल्टर में आएंगे और इसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखेंगे कहीं कहीं गड़बड़ हो गया है तो वहाँ थोड़ा ठीक कर देंगे, फिर ओके क्लिक करें। फोटो देखेंगे तो एकदम अजीब सा सिस्टम दिख रहा है यहाँ तो। इसको आई क्लिक करेंगे, यहाँ मास्क वाला बटन दबाएंगे, यहाँ से इधर आएंगे और इसको इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, और वापस सेम, सब कुछ ठीक है। अब ये चीज पूरा काम हो चुका है। ये पूरा काम करने के लिए सिर्फ एक बार प्रक्रिया लगती है जो आपने देख लिया। अब इसको ठीक करना है, बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं अपन। कैसे ठीक करेंगे भाई? तो ब्रश का टूल दबाएंगे और करेंगे काम, लेकिन उसके पहले समझ लो कि एक ही लेयर पे काम हुआ है पूरा। असली खेल एक लेयर पे हुआ है, बाकी दूसरे लेयर को समझना क्यों है, देखेंगे। जैसे इसको बंद रखेंगे, दूसरे लेयर का सबसे अहम रोल है, ये समझना है। दूसरी बात ये कि ब्रश टूल की मदद लेते हैं, यहाँ से ब्रश टूल, और यहाँ से देखेंगे कोई भी, मैं 17 नंबर का ब्रश टूल ले ले रहा हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ, बस हो गया। अब मैं यहाँ से इसको ब्रशिंग करना शुरू करता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और यहाँ से 1 क्लिक, 2 क्लिक, 3 क्लिक, 100 में रखा है फ्लो और ओपेसिटी को। देखेंगे ये हो गया। यहाँ से इसको फिल करते हैं, सॉरी ज्यादा हो गया, यहाँ से इतना फिल कर रहा है इसको, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। और जितनी जरूरत है सिर्फ उतना, अगर आपको ज्यादा नहीं चाहिए तो मैं ज्यादा भी नहीं लूंगा।
ठीक है, जहाँ जहाँ जरूरत है सिर्फ वहाँ वहाँ ले रहा। और अगर मान लो यहाँ ज्यादा हो गया ऐसा लग रहा है तो एक्स दबाएंगे, ये व्हाइट ब्लैक ऊपर नीचे हो जाएगा और इसमें वन क्लिक के बाद ठीक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये जो गले के नीचे रिंकल्स टाइप के जो बने हैं, आउटलाइन बनी है, उसको भी रिमूव कर लेते हैं। फोटोग्राफी करने टाइम आपको हर बार एक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा शार्प माइंडेड रखना पड़ता है दिमाग को, तो इस वजह से चीजें बेहतर और हो जाती है। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से दिक्कत आ गई इसमें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ से इसको एडिट करता हूँ। ये हो गया, यहाँ तक पूरा खत्म हो चुका है। और अब आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नजर आएगा, लेकिन और काम करना है आपको, थोड़ा थोड़ा ब्रश टूल को छोटा कर लेते हैं और यहाँ से इसको इधर कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा है तो इसको बैक कर देंगे कंट्रोल जेड के साथ। ये अब ठीक है, मेरे हिसाब से तो सही है। अगर आप लोग देखेंगे तो पहले और अब में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, पहले और अब में डिफरेंस अगर आप देख सकते हो तो देख लो, ये हुआ है चेंजेस। अब इसके बाद में कंट्रोल अल्टर शिफ्ट ई स्नैपशॉट बनाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। ऑटो लेवल के बाद कंट्रोल वी ऑटो कलर, ओके नहीं हुआ कंट्रोल जेड मार के कंट्रोल एल कर लिए और यहाँ से थोड़ा सा ब्राइटनेस कंट्रास्ट कम ज्यादा एडजस्ट करेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और अब पहले और अब में डिफरेंस देख लो आप, पहले फोटो कुछ इस तरीके थी, अब फोटो कुछ इस तरीके। अगर आपको दूसरा कलर डालना है तो यहाँ से इसको चेंज करके आप इसको और दूसरा कलर कर सकते हैं, सेम लेकिन कुछ फिल्टर। तो समय के हिसाब से आवश्यकता के अनुसार आपको चीजें देखनी पड़ेगी और एडिट करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और इसमें और थोड़े से चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसे चेंजेस कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब वगैरह कर लें, रोज नोटिफिकेशन में वीडियोस आपको मिल जाएगी, वीडियोस रोज डलती है। थोड़े से चेंजेस में क्या किए जा सकते हैं, जैसे कि आपको दो चीजें समझने वाली है। अगर आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो आंख में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आंख में चेंजेस नहीं करना है तो ये बर्न टूल लेंगे और आंखों में थोड़ी सी कुछ ब्लैक कर देंगे, डार्क ब्लैक कर देंगे, जैसे वन क्लिक और इधर टू क्लिक, दो दो साइड टू टू क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा काम। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, जैसे यहाँ पे आईब्रोज में भी गड़बड़ी है और लिप्स में, तो लिप्स अगर एक्स्ट्रा लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, जैसे ये देखेंगे। ठीक है, और यहाँ से तो थोड़ा सा डार्क करना है, फुल ब्लैक नहीं करना है कि कुछ दिखे ही मत। वैसे भी व्हाइट वाला इफेक्ट लगा ही हुआ है, व्हाइट है बाल तो ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, ये जितनी जरूरत उतना। और यहाँ से पेन टूल की मदद लेंगे, चाहे इसमें भी काम कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। दो, और यहाँ से ये वाले लिप्स लगा देते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो पहले और अब में डिफरेंस आपको साफ नजर आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से डिफरेंस है, माइनर सा चेंज है लेकिन माइनर चेंज बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो फिल्टर करें, फोटो को एडिट करें, बनाएं, सीखें चीजों को, इस तरीके से काम होता है फोटोग्राफी में। कुछ इस तरीके का पैटर्न है। और नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नए टॉपिक पे मिलेंगे, नई ट्यूटोरियल्स लेके आएंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, जय भीम।